अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को। ठीक है, सो एल्डिहाइड और कीटोन्स का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे और बाद में उसके रिएक्शन और प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, इसमें किस तरह का फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो कहते हैं ये वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो उस तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम देंगे। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की कार्बोनिल के वैसे बेसिकली स्ट्रक्चर पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड हमें देखने को मिलता है। इसमें ये डबल बॉन्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। अब आते हैं हम अगर इसके जनरल फार्मूले की तरफ जाते हैं। सो कहते हैं कि जो होमोलोगस सीरीज़ के मुताबिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो फार्मूला है वो सेम है, CnH2nO है। ठीक है, सबसे पहले हम एल्डिहाइड के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डिहाइड जो होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिसमें इसके साथ एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा और दूसरे साइड के ऊपर अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप अटैच होगा, यानी या फिर अल्काइल ग्रुप होगा या फिर एरोमेटिक रिंग इसके साथ अटैच होगा। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड हमें मिलते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक जनरली हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। इसके एक साइड के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है और एक साइड के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें s जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपनी जानिब विड्रॉ कर लेता है और यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव यहाँ पे इसके ऊपर डेवलप हो जाता है। तो जब भी इसके ऊपर जो अटैकिंग जो ग्रुप्स होते हैं जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो इस कार्बन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जो यहाँ पे आर है इस पूरे फॉर्मूले में हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, आर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और आमतौर पर जो आर होता है ये CH3 भी हो सकता है, CH2 भी, CH2 CH3 हो सकता है, C6H5 हो सकता है। तो इसकी लेंथ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे बोलते हैं कि जो आर के अलावा, इस आर को हटा के ये जो हमारे पास कंपाउंड हमारे पास बनता है इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं, फॉर्माइल ग्रुप का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, चूंकि हम इंट्रोडक्शन ऑफ कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कीटोन की हम अभी बात करेंगे। कहते हैं कीटोन जो होता है उसमें कार्बन जो होता है वो क्या करते हैं, उसकी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। चूंकि जाहिर है कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए, रह गए 2 बॉन्ड। अब ये 2 बॉन्ड क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बनाएगा किसी दोनों साइडों के ऊपर, ये कार्बन के साथ, ठीक है, ये 2 कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर दूसरा आर, ठीक है, आर डैश जिसको हम कह सकते हैं। तो कहते हैं आर और आर डैश की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो 3 तरह की हो सकती हैं। कहते हैं जो दोनों साइडों के ऊपर जो आर ग्रुप है, एक ये और एक ये, दोनों साइडों के ऊपर जो आर ग्रुप है ये क्या करते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इससे क्या मतलब है, एक साइड के ऊपर CH3 लगा दो, दूसरी साइड के ऊपर C2H5 लगा दो, ठीक है। सो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों साइडों के ऊपर CH3 भी हो सकते हैं अगर हम कीटोन की बात करेंगे। कहते हैं अगर ये दोनों साइडों के ऊपर सेम ग्रुप हो जाते हैं तो इस तरह के कीटोन को हम सिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। और अगर यहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर एक आर और दूसरे दोनों डिफरेंट हुए तो उसको हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। कहते हैं ये दोनों जो अराइल ग्रुप्स होते हैं, कहते हैं जो अगर अराइल ग्रुप्स फॉर एग्जांपल अटैच हो जाते हैं तो इसकी जगह यहाँ पे अराइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह कहते हैं एक अराइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। मतलब यानी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हुई है। अब आते हैं हम इसके अकरेंस की जानिब, ठीक है। अकरेंस मीन्स कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होती हैं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होती हैं ये नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड्स होती हैं तो ये हमें नेचुरली जो और नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होती हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। अब ये नेचुरली कैसे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये मोस्टली शुगर में हमें देखने को मिलते हैं, जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जैसे ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, या फिर कीटोनिक ग्रुप जैसे फ्रक्टोज, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है। इसी तरह यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं इसका भी एक मेन जो कंपोनेंट होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप वो भी मौजूद होता है। फिर इन एसेंशियल जो जो ऑयल्स होते हैं इसको यूज़ किया जाता है फ्रेगरेंस और फ्लेवर्स में इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बोलते हैं कि
इसको ऐसे रिएजेंट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियली इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम इसको प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, ठीक है। इस तरह जो कीटोनिक ग्रुप होता है, एक तो हमने बोला कि शुगर में, तो दूसरा कैम्फोर में और मेंथोन में जो होता है, ये हमें देखने को मिलता है। सो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली हमें बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो उसमें हमें देखने को मिलेंगे। सो ये थे एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में, ठीक है।